जब बैंक किसी को लोन देती है ना तो उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर हो रही होती है। अच्छा, याद रहे कि जब बैंक किसी को लोन देती है तो बैंक के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है। तो आइए पहले हम फाइनेंशियल एसेट की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन इस तरह की पढ़ लें और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट। तो फाइनेंशियल एसेट में जो लोन वाली साइड होती है, बैंक तो लोन दे रही है ना, तो उसमें आप तीन तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एमोटाइज कॉस्ट, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सवाल ये कि इस पर अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है और आपने इस कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है तो डायरेक्ट पीएनएल में चली जाएगी इमीडिएटली, और इन दोनों कैटेगरीज में वो कैपिटलाइज हो जाएगी और स्प्रेड होगी ओवर द लाइफ ऑफ लोन, राइट। ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात हो गई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो डिफरेंट है। जब बैंक किसी को लोन देती है ना तो उससे कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी चार्ज करती है सामने वाली पार्टी से। तो अब जो फीस चार्ज कर रही है वो तो अल्टीमेटली बैंक की एक सॉर्ट ऑफ कमाई हुई ना, इनकम हुई ना, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले सवाल ये कि बैंक जो फीस चार्ज करती है वो कितने टाइप की होती है। दो तरह की होती है। देखें, दो तरह की फीस चार्ज होती है। एक ओरिजिनेशन फी ऑन क्रिएशन ऑफ लोन, भाई यानी लोन देने से पहले निगोसिएशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोलैटरल्स होते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, ये सब चीजें डिसाइड हो रही है, डॉक्यूमेंट बन रहा होता है आपका पूरा, तो इस पे ठीक ठाक कॉस्ट इनकर हो रही होती है, ये बैंक आपसे चार्ज करती है। और देखें इसके आगे लिखा हुआ है ये ओरिजिनेशन फी इट कवर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लोन, यानी इसी की वजह से लोन क्रिएट होता है। तो एक तो ये कॉस्ट चार्ज करती है वो आपसे। सेकंड, लोन सर्विसिंग फी, वो जो आपको ये ओवर द पीरियड आपको बाद में जो सर्विस दे रही होती है, मंथली स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, उसकी फीस भी वो आपसे चार्ज करती है, राइट। अब पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों फीस स्टार्टिंग में ही बैंक ने आपसे कैश कलेक्ट कर लिया है, पहली अजम्पशन है। सवाल ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये फाइनेंशियल एसेट की, क्योंकि आप बैंक लोन दे रही है तो बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट है, इनिशियल मेजरमेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट सुने, बैंक ने सबसे पहले लोन दिया, एंट्री देखें तो बैंक के पैसे गए, बैंक क्रेडिट हुआ और फाइनेंशियल एसेट, बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा। और ये वाली जो ट्रांजेक्शन फीस है ये बैंक को मिलेगी तो बैंक डेबिट और सामने फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कर देना। सवाल ये कि भाई फाइनेंशियल एसेट क्यों क्रेडिट कर रहे हो, डायरेक्ट पीएनएल ही क्रेडिट कर दो। इसका जवाब है मैचिंग प्रिंसिपल। भाई साहब, ये जो कमाई हुई है ना वो इस लोन की वजह से हुई है और ये लोन हमें 5 साल तक फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको 5 सालों पे स्प्रेड करना ही मुनासिब बात है। तो जब आपने फाइनेंशियल एसेट में एडजस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ओवर द लाइफ एडजस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये दूसरी, लोन सर्विसिंग फी, जो कि इनिशियल मेजर, नॉट पार्ट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट है। और ये मैंने आपसे पहले बोला ये बैंक की कमाई है ना, तो जब ये बैंक की कमाई है तो ये अकॉर्डिंग टू IFRS 15 रिकॉर्ड होगी, IFRS 15। और IFRS 15 एक बात क्या कहता है कि रेवेन्यू तब बुक होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। तो जरा दिमाग से सोचें आप, मैंने पहले बोला कि लोन सर्विसिंग फी में आप आहिस्ता आहिस्ता 5 साल तक ये सारी स्टेटमेंट्स वगैरह भेजोगे, तो डे 1 पे तो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की ना, तो ऑब्वियसली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका रेवेन्यू बुक होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, पहली अजम्पशन कि अज्यूम करते हैं कि ये वाले पैसे भी आपने डे 1 पे ही रिसीव कर लिए, तो अब आपने डे 1 पे रिसीव तो कर लिया, एडवांस रिसीव कर लिया, लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं दी। तो याद करें IFRS 15 में इसको एडवांस इनकम बोलते थे या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो इसकी इनिशियल एंट्री बनेगी, अगर इनिशियल पैसा आ गया है, बैंक डेबिट 50 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 50, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। और फिर अगर आप मंथली स्टेटमेंट्स इक्वली भेज रहे हैं तो ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइन आहिस्ता आहिस्ता ये भी पीएनएल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, यहां पर एक बात और, मैंने अजम्पशन ये ली थी कि ये वाले पैसे भी डे 1 पे आ गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पैसे कुछ बैंक्स मंथली बेसिस पे हर महीने चार्ज कर रहे हैं, तो एडवांस लिया ही नहीं है, तो फिर इस एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हर महीने अगर इक्वल आप स्टेटमेंट्स भेज रहे हैं तो हर महीने इक्वल पैसा डेबिट और पीएनएल क्रेडिट के हिसाब से बुक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। इसको वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आपने हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना है IFRS का तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।